Assalamualaikum everyone. Today I am going to make attendance sheet in Excel. तो let's start. मैं 2013 यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट नेम आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे डेट आ जाएगी। तो मैं सितंबर की डेट डालना चाह रहा हूँ। सितंबर जो है 30 डेज़ का होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 यहाँ पे मैंने बॉटम कॉर्नर में आया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल दबा के 30 नंबर्स, ठीक है, ये 30 आ गए, 30 नंबर आ गए। अच्छा, अब मैं इसका थोड़ा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही, इसको पहले सेंटर में कर लेते हैं। तो ठीक है, सेंटर में हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसकी जो विद आ रही है सेल्स की, तो मैं इसको भी यहाँ से सेट कर लेता हूँ फॉर्मेट में। और कॉलम विद, मैं कॉलम विद रख रहा हूँ यहाँ पे 2.45। आप अपनी मर्ज़ी से जो रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। 2.45 मैंने इसकी विद रखी है। और उसके बाद रखेंगे हम टोटल प्रेजेंट एब्सेंट टोटल डेज, ठीक है। इसको ऑटो कर देता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करके ऊपर कॉलम पे ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट्स के 10 स्टूडेंट्स आ गए और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट के नेम, ठीक है। स्टूडेंट्स के नेम आ गए, मैं इनको इसको सेंटर में कर रहा हूँ, ठीक है, सेंटर। और इसको ऑल बॉर्डर, ठीक है, ऑल बॉर्डर्स हो गए। तो ये हमारी इसमें मतलब चीज़ें ये करनी है। मैं जैसे अब मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ तो एब्सेंट वाला रेड आना चाहिए, और कंडीशन पे मतलब इसको मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने जहाँ पर अटेंडेंस शीट है उसको पूरा सिलेक्ट करा, और होम के टैब के अंदर हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेट, ठीक है। मैंने कंडीशनल फॉर्मेट में हाईलाइट सेल रूल्स, उसके बाद इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पहले लगाने जा रहे हैं वो लगा रहे हैं हम प्रेजेंट के लिए। तो यहाँ पे पी लिखूँगा मैं। तो प्रेजेंट के लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, और ये क्या हो जाए, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, और ओके। अच्छा, अब मैं इसमें पूरी जो मैंने सेलेक्ट किया था कहीं भी पी लिखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दोबारा सेलेक्ट करते हैं और एक और कंडीशनल लगाते हैं हम एब्सेंट की, और इसको रेड, ओके। अब इसी तरीके से आप लीव की भी लगा सकते हैं और लेट की भी लगा सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है। मैं अभी डमी अटेंडेंस लगा दी, ठीक है। मैं किसी किसी को एब्सेंट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अटेंडेंस लगा दी है। तो अब यहाँ पे हम टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और टोटल डेज काउंट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला इक्वल्स टू काउंट इफ़, ठीक है, काउंट इफ। अब हमसे वहाँ क्या दो चीज़ें मांग रहा है, एक मांग रहा है रेंज और एक क्राइटेरिया। तो अब रेंज हम जो देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अली का करना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अली की रेंज मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली जहाँ तक उसकी अटेंडेंस लगी हुई है या लगेगी। मैंने रेंज उसको दे दी, फिर कॉमा लगा के क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया मुझे क्या काउंट करना है, यहाँ पे टोटल प्रेजेंट दिखाना है। तो यहाँ मैं पे इन्वर्टेड कॉमास, सॉरी, और यहाँ पे पी प्रेजेंट, मतलब पी जितने प्रेजेंट है वो काउंट करके दिखा दो।
ठीक है, अब ये फार्मूला मैंने एक पे लगा दिया। अब मैंने इसको यहाँ कोने से कंट्रोल के साथ ड्रैग कर दिया, ये ऑटोमेटिकली सब पे आ जाएगा। इसी तरीके से एब्सेंट का लगेगा इक्वल्स टू काउंट इफ़, फिर हम इसकी रेंज देंगे। सही है, रेंज देने के बाद फिर हम क्राइटेरिया देंगे। तो क्या है, हमें यहाँ क्या करना है, एब्सेंट। तो मैंने एब्सेंट दे दिया, तो उसकी एब्सेंट भी आ गई। इसको सेंटर कर देते हैं हम। ठीक है, ये सेंटर भी हो गया। टोटल डेज काउंट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू काउंट ए, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, मतलब जो ब्लैंक नहीं होगा ये वो काउंट करेगा। मैंने काउंट ए फार्मूला लगाया और यहाँ पे सिंपल रेंज दे दी अपनी। ठीक है, 30, और इसको भी हमने ड्रैग कर दिया नीचे तक। इसको भी सेंटर कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, अगर मैं यहाँ से किसी को एब्सेंट बढ़ाता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली सब पे बढ़ रहा है। अब इसी तरीके से आप इस पे भी कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल प्रेजेंट सेलेक्ट किए, यहाँ से कंडीशनल, और यहाँ से डेटा, और डेटा में से सिंपल आप जोन से आपने लगानी है सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ये देखें, सबसे ज़्यादा 29 वाला आया है, फिर 29। इसी तरीके से एब्सेंट में भी लगा सकते हैं आप। एब्सेंट में आप आइकॉन्स वाला लगा लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।